दोस्तों, पैसा हर आदमी की आज की जरूरत है और बिना पैसे के जीवन में लगभग कोई काम नहीं होता। तो आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी उम्र बहुत छोटी है, लेकिन पैसे के मामले में वो काफी किफायती हैं और वो काफी अवेयर हैं मनी को लेके। तो आइए हम आपको आज मिलवाने जा रहे हैं देवांश किंगडम के एमडी से, मिस्टर देवांश लट से। नमस्कार। देवांश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हमें सूत्रों से पता लगा है कि आप काफी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह में, मनी के बारे में आप काफी कुछ जानते हैं, पैसे के बारे में। तो अगर आप अपने कुछ टिप्स हमारे दर्शकों के साथ शेयर करेंगे तो उनके लिए काफी फायदेमंद होगा। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा आपकी जर्नी के बारे में कि आपका ये सफर, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स वगैरह आपका कैसे स्टार्ट हुआ। देखिए, मेरी जो जर्नी है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो एक दिन मैं अपनी मम्मा के साथ मेले में गया था। अब वहां पर मैंने ना एक सामने बहुत प्यारी सी गुल्लक देख ली। मैंने कहा मम्मा को कि मम्मा मुझे ये गुल्लक खरीदनी है। मम्मा ने कहा कि तू कुछ सेव तो करता नहीं है, तो गुल्लक खरीद कर क्या करेगा। उसके बाद मैंने बोला कि मम्मा अब से मैं सेविंग करूंगा, प्लीज मुझे वो गुल्लक लेनी है। और हमने वो गुल्लक खरीद ली। घर आया और जब से मेरे को पॉकेट मनी मिली, मैं उसको सीधा उसका 50% अपनी गुल्लक में डाल देता था। तो ये थी मेरी जर्नी। मैं आपको एक चीज बताना तो भूल ही गया कि जब सेविंग हुई तब मेरे को स्टॉक मार्केट के बारे में पता चला और तब से मेरी इन्वेस्टमेंट भी शुरू हुई थी। अच्छा, तो जैसे आपने सेविंग की जर्नी स्टार्ट की तो साइड बाय साइड आपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी भी स्टार्ट कर दी। जी हाँ, बिल्कुल। तो आप सेविंग्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या बंदों को सेविंग करनी चाहिए, लोगों को, या सेविंग नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। मेरे पापा मेरे को हमेशा एक लाइन बोलते हैं कि अगर आज तुम पैसे को बचाओगे तो कल पैसा तुम्हें बचाएगा। मतलब इफ यू सेव मनी टुडे तो मनी विल सेव यू टुमारो। तो ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है मेरे पापा की लाइन। और मैं आपको मतलब कहना चाहूंगा कि आप सेविंग जरूर करें, पैसों को वेस्ट में ना करें। इन्वेस्टमेंट से पहले मैं आपकी इनकम जानना चाहूंगा, क्योंकि जैसे सुना जाता है कि आप इन्वेस्ट तो बाद में करेंगे, तो सेव करने के लिए भी कुछ इनकम तो होनी चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ आपकी उम्र काफी छोटी है, तो आपकी इनकम के सोर्स क्या क्या है? मेरी फर्स्ट इनकम सोर्स है पॉकेट मनी। आप सबको पता है कि हर एक बच्चे को स्कूल जाते समय पॉकेट मनी मिलती है। मेरे को भी एक महीने में पॉकेट मनी मिलती थी। तो ये है मेरा फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम, पॉकेट मनी। सेकेंड है कि मैं अपनी पॉकेट मनी में से जितना सेव करता था, पापा मुझे उतना ही मेरी गुल्लक में डाल देते थे। ये है मेरी सेकेंड सेविंग जो मेरे पापा कर देते थे। अब थर्ड है रिलेटिव। अब आप सबको तो पता ही है, जब भी घर में कोई रिलेटिव आता है तो जब वो जाने लगते हैं तो वो कहते हैं ना, अरे लो भाई अभी ये पैसे ले लो। हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, फिर वो कहते हैं अरे ले लो। फिर हम मम्मा की तरफ ही देखते हैं, मम्मा कर लेते हैं। फिर वो हमारी जेब में जबरदस्ती डाल देते हैं और चले जाते हैं। ये हमारी थर्ड इनकम। फोर्थ है फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स पर भी ऐसे ही, जब फेस्टिवल्स आते हैं तो वहां पर भी हमको कुछ मनी मिल जाते हैं। तो हमारी फोर्थ इनकम है मेरी फेस्टिवल्स। फिफ्थ रिवार्ड्स। अब जैसे पीटीएम आई थी तो उसके अंदर मैम ने मेरी बहुत तारीफ करी। इस बदले में पापा मम्मा ने मुझको उसके बदले में कुछ रिटर्न दे दिया मनी का। और ये है मेरी फोर्थ। तो ऐसे बहुत सारे रिवार्ड्स मेरे को मिलते रहते हैं और उन पर पापा मुझको थोड़े से मनी देते हैं जो मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ या फिर सेव कर देता हूँ। अब लास्ट स्टॉक मार्केट। अब ये है हमारी सिक्स्थ सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि लास्ट सोर्स ऑफ इनकम, स्टॉक मार्केट। ओके, तो आप मार्केट में इन्वेस्ट भी करते हैं। ऐसा सुनने में आता है कि स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की होता है, वहां पे पैसे डूब जाते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये सारी तो फेक न्यूज है, लेकिन ऐसा है कि जब कोई स्टॉक का प्राइस बहुत ऊपर हो जाता है और वो एकदम से तेजी से नीचे गिरता है, तब हमको नुकसान हो सकता है। इसलिए जब कोई स्टॉक पहले ही नीचे गिरा हो, उसमें पैसे इन्वेस्ट करने का फायदा है, क्योंकि जब वो ऊपर जाएगा रिटर्न दुगना मिलेगा। ओके, ये तो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी आपने बताई है। तो आपका शेयर खरीदने का सफर कैसे स्टार्ट हुआ? क्या आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी हाँ, अब इसके लिए मेरी एक छोटी सी स्टोरी है। अब आप सबको पता है, शायद वो आप भी पसंद करते होंगे, वो है यिप्पी नूडल्स। हर एक आदमी ने साल में कभी ना कभी तो नूडल्स खाए होंगे, यिप्पी नूडल्स एक बार तो कम से कम खाए ही होंगे। और मेरे को यिप्पी नूडल्स बहुत पसंद है, इसलिए मैं बहुत खाता हूँ। यिप्पी नूडल्स खाते खाते मेरा पेट भी बहुत बढ़ गया है। तो यिप्पी नूडल्स के पैकेट को मैं एक बार ऑब्जर्व कर रहा था, उस पर लिखा हुआ था कि ये आईटीसी कंपनी ने बनाया है। मैंने सोचा, मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट की जर्नी वहीं से शुरू हुई, क्योंकि मेरे को तभी नया नया ही स्टॉक मार्केट्स के बारे में पता चला। मैंने सोचा
कि मैं yippee नूडल्स तो बड़ी खाता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले आईटीसी में ही क्यों ना अपने शेयर खरीद लूँ। और मैंने तब आईटीसी के अंदर अपने 11 शेयर खरीद लिए और अब मेरे को उसका बहुत सारा प्रॉफिट मिल भी चुका है। बहुत बढ़िया। तो आपकी पोर्टफोलियो में और कौन कौन से स्टॉक्स हैं, अगर आप बताना चाहें तो? मैं बताना चाहूँ तो मेरी मम्मा जब भी घर साफ करते थे तो मैं देखता था कि वो एक इजी का पैकेट में से कुछ लेते थे, जैसे आप देख सकते हैं इजी। तो ये इजी गोदरेज की कंपनी ने बनाया है, आप देख सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मम्मा इजी यूज करते हैं और ज्यादातर हर एक आदमी के घर में इजी यूज होता है और वो इजी बनाया है गोदरेज कंपनी ने। तो मैंने सोचा कि हम क्यों ना गोदरेज कंपनी का भी 1-2 शेयर खरीद ले, और हमने खरीद लिए और आज उसका भी प्रॉफिट बहुत सारा हो चुका है मेरे पास। और कोई स्टॉक? आखिरी है मेरा हिंदुस्तान यूनिलीवर। आप सबको पता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर की बहुत सारी कंपनी आप देख सकते हैं, किसान, कैमे, रिन, लक्स, ये सारी है हिंदुस्तान यूनिलीवर की। तो हमारे घर पर इतनी सारी हिंदुस्तान यूनिलीवर की चीजें यूज होती हैं, मैंने सोचा कि क्यों ना हम हिंदुस्तान यूनिलीवर का ही ले लें, क्योंकि ये सारी चीजें जो यहाँ पर हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की, ये मेरे को बहुत पसंद है। तो मैंने बहुत सारे शेयर हिंदुस्तान यूनिलीवर के भी ले लिए और आज उनका प्रॉफिट तो भाई मेरे पास बहुत सारा आ चुका है। अब लास्ट है मेरा HDFC बैंक, कि मेरा HDFC बैंक के अंदर एक बैंक अकाउंट भी है, इसलिए मैंने HDFC के अंदर भी कुछ शेयर ले लिए और उनका प्रॉफिट मेरे को अच्छा मिल रहा है। तो ये थे मेरे 4 स्टॉक जो मैंने अब तक खरीदे हैं। क्या पता आने वाले टाइम में मैं और कितने खरीद लूं। देवांश जी, आपको डर नहीं लगता अगर आपके पैसे डूब गए थे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा रिस्क है? नहीं, मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के अंदर मतलब अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हैं तो जो पैसे डूबने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। और आपको पता ही है कि पैसे तो कभी भी कहीं से भी डूब सकते हैं। अब मैं आपको अपनी फैमिली का ये किस्सा सुना देता हूँ। मेरी फैमिली ने एक बार एक प्लॉट खरीदा था, हमने उसको 10 साल तक संभाल के रखा। बाय रिटर्न जब हमने उसको बेचा तो हमने उतने रुपयों में ही बेचा जितने में हमने उसको खरीदा था। अब हमको कितना लॉस हुआ होगा, बहुत ज्यादा लॉस हो गया। तो लॉस तो कहीं से भी हो सकता है और एक मैं इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के अंदर हमारे जो पैसे डूबने के खतरे हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। देवांश जी, जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें एक शिकायत रहती है कि वो इन्वेस्टमेंट करना तो चाहते हैं पर लेकिन वो कर नहीं पाते, और आप उन्हें क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि जिसकी वजह से वो भी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकें? सबसे बड़ी चीज जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, फिजूल खर्ची। अब मैं आपको ही अपना एक एग्जांपल दे देता हूँ। जब मेरे मम्मा पापा मेरे को कभी मॉल या मार्केट में ले जाते थे, आपको पता ही है कि मॉल या मार्केट में कोई ना कोई टॉय स्टोर तो होता ही है, और अगर मेरी कभी किसी टॉय पर नजर पड़ी, मेरे को पसंद आया, मैं जिद करने लग जाता, चाहिए 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 चाहिए, और अपने मम्मा पापा के सर में दर्द कर देता था और मेरे माँ पापा को उसे दिलवाना पड़ता था। और फिर अब मैं 2-3 दिनों तक तो उसके साथ अच्छे से खेलता था, उसको तोड़ देता था। आप देख सकते हैं मेरे YouTube चैनल पर मैंने अपनी 2 वीडियोस भी डाली हुई हैं कि मेरे पास कितने सारे टॉयज हैं मेरे बचपन के और वो सारे मैंने तोड़ रखे हैं। तो आप फिजूल खर्ची करने से बचें जैसे मैंने अपने बचपन में की थी। और अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरे को 10 रुपए मिले, मैंने गुल्लक में डाल दिए और वो फिर गुल्लक के 10 रुपए इन्वेस्टमेंट में कर दिए। अब मैं ऐसे करता हूँ। तो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। अब सेकंड, आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं? पहले हमको छोटे छोटे टिप्स लेने चाहिए, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और आप अपने आप ही सीख जाएंगे कि इन्वेस्टमेंट कैसी करनी है और आपको पता भी नहीं चलेगा आपने वो छोटे छोटे चीजें आपने इन्वेस्ट की थी और वो कितनी बड़ी बन चुकी है। अब आप यही देख लीजिए, अब पहले मैं ये सिक्के सेव करता था और अब देखो ये कितना बड़ा बंडल बन गया है। तो ये मैंने छोटे छोटे 1-1, 2-2 रुपए के सिक्कों से शुरू किया था और आज ये इतना बहुत ज्यादा भारी बन गया है। अब मैं इन सिक्कों को लेकर एक दुकान पर जाऊंगा, वहां से इनके नोट्स
बदलवा लूंगा और फिर उनको शेयर मार्केट में डाल दूंगा। प्रॉफिट भी हो गया, सेविंग तो पहले से ही हो रखी थी। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। आप जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि मेरे पापा मुझको एक लाइन बोलते थे हमेशा, जो मुझको बड़ी पसंद आती थी, अगर तुम आज पैसा बचाओगे तो कल पैसा तुम्हें बचाएगा। और ये मतलब सिर्फ एक लाइन ही नहीं है, रियल में होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब जवान होते हैं हम तो बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची करते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि मैंने कितनी फिजूल खर्ची की है अपने बचपन में। तो हम ऐसे डी 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 नोट उड़ाते रहते हैं, और जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब हम अपना ड्रॉर खोलते हैं जिसके अंदर मनी नहीं होता, क्योंकि बूढ़ेपन में हमको बहुत सारी बीमारियां लग चुकी होती हैं। तो हम अपना ड्रॉर खोलते हैं और हम देखते हैं वहां पर बिल्कुल भी मनी नहीं है, और फिर हम हर वक्त परेशान होते रहते हैं, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते रहते हैं लेकिन कुछ नहीं हो पाता। इसलिए हमको सेविंग करनी चाहिए। आपको पैसे सेव करने चाहिए, थोड़ा थोड़ा करो और एक दिन वो इन सिक्कों की तरह बड़ा बंडल बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और आप पैसे जरूर सेव करें। बाय बाय। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं आपको कोई भी ऐसे स्टॉक्स खरीदने की सलाह नहीं देता। ये आप अपने इन्वेस्टमेंट मैनेजर से पता करें।